जब एक फौजी की जान बचाने स्वयं आए हनुमान जी। यह कहानी है कैप्टन अर्जुन राणा की, एक निडर, कर्तव्यनिष्ठ और धार्मिक प्रवृत्ति के भारतीय सैनिक की। अर्जुन बचपन से ही हनुमान जी के परम भक्त थे। वे प्रतिदिन अपने छोटे से पूजा स्थल में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करते और जब भी वे किसी ऑपरेशन पर जाते तो अपने जेब में हनुमान जी की एक छोटी मूर्ति या छोटी सी तस्वीर अवश्य रखते। उनका मानना था, जहां संकट पड़े वहां रक्षा करते हैं मारुति नंदन। सेना में सेवा और एक विशेष ऑपरेशन। वर्ष 2022 की सर्दियों में कैप्टन अर्जुन राणा को जम्मू कश्मीर के बारामूला सेक्टर में एक अत्यंत संवेदनशील ऑपरेशन का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। यह क्षेत्र आतंकवादी गतिविधियों के लिए कुख्यात था। उनका लक्ष्य था एक पहाड़ी क्षेत्र में छिपे आतंकवादियों के गुट को घेर कर पकड़ना या समाप्त करना। ऑपरेशन की रात कड़ाके की ठंड थी, चारों ओर घना अंधेरा और बर्फ की परतें जमी हुई थीं। अर्जुन के दल में मात्र 7 सैनिक थे और सूचना के अनुसार सामने करीब 10 आतंकी भारी हथियारों से लैस थे। अचानक हुआ हमला। जैसे ही दल आगे बढ़ा, एक तेज धमाका हुआ। यह आईईडी बम था जिसे आतंकियों ने पहले से ही रास्ते में बिछा रखा था। 4 सैनिक वहीं शहीद हो गए। अर्जुन और 3 अन्य घायल अवस्था में किसी तरह चट्टानों की ओट में पहुंचे, परंतु गोलियों की बौछार रुकने का नाम नहीं ले रही थी। घायल अवस्था में अर्जुन का एक पैर बुरी तरह जख्मी हो चुका था। शरीर से लगातार खून बह रहा था और मदद पहुंचने की कोई संभावना नहीं दिख रही थी। उनकी आंखें भारी होने लगीं। उनके साथ के सैनिक बेहोश थे। वह जानते थे कि अब जीवन की आखिरी घड़ी है। हनुमान जी को पुकारना। उसी क्षण अर्जुन ने जेब से हनुमान जी की वह तस्वीर निकाली जो वर्षों से उनके साथ थी। उन्होंने आंखें बंद कीं और मन में कहा, हे पवन पुत्र, आपने तो लंका जलाई थी, संजीवनी लाकर लक्ष्मण जी को जीवन दिया था। आज आपका एक भक्त आपके सहारे पड़ा है। क्या आप मुझे यूं अकेला छोड़ देंगे? आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने पूरी शक्ति से हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। बार बार बजरंगबली की जय की गूंज उनके हृदय से उठने लगी। चमत्कार घटित होता है। अचानक तेज हवा चलने लगी। बर्फबारी बंद हो गई। चट्टानों के ऊपर से एक विचित्र प्रकाश दिखाई दिया, अत्यंत तेजस्वी परंतु आंखों को शीतलता देने वाला। एक विशालकाय आकृति हवा में प्रकट हुई। लाल रंग का शरीर, विशाल मांसल भुजाएं, कंधे पर गदा और मुख पर अद्भुत तेज। वह कोई और नहीं, स्वयं श्री हनुमान जी थे। उनका स्वर गूंजा, वत्स अर्जुन, डरो नहीं, तुम्हारी रक्षा के लिए ही आया हूं। तुमने सच्ची भक्ति की है, संकट में पुकारा है, मैं कैसे न आता। अर्जुन कुछ बोल नहीं पाए। उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। हनुमान जी ने अपनी गदा से भूमि पर प्रहार किया। एक गूंज के साथ सामने के आतंकियों की गोलियां बंद हो गईं। कुछ ही क्षणों में वे बेहोश होकर गिरने लगे। हनुमान जी ने अपनी दोनों हथेलियां फैलाईं और घायलों को छुआ। अर्जुन के पैर का घाव कुछ ही क्षणों में भर गया। अन्य सैनिक भी होश में आ गए। हनुमान जी ने कहा, ध्यान रखना वीर अर्जुन, देश की सेवा ही मेरी भक्ति है। तुम जैसे सच्चे सपूतों की रक्षा करना मेरा व्रत है। अर्जुन हाथ जोड़कर रोने लगे। लेकिन जैसे ही वे उठे, हनुमान जी अंतर्ध्यान हो चुके थे। केवल हवा में उनकी गूंजती हुई वाणी शेष रह गई, बोलो बजरंगबली की जय। बचाव दल और सेना का चौंक जाना। अगले दिन जब रिलीफ टीम वहां पहुंची तो सब देखकर दंग रह गए। सभी आतंकी बेहोश मिले, बिना एक भी गोली चलाए। अर्जुन और उनकी टीम पूरी तरह सुरक्षित थीं,
जबकि मेडिकल रिपोर्ट्स के अनुसार उनके जख्म 12 घंटे पहले घातक थे, अब पूरी तरह भर चुके थे। जब अफसरों ने पूछा, कैसे बच गए आप, अर्जुन ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, हमारे साथ एक अदृश्य कमांडो था। इस घटना के बाद पूरी रेजिमेंट में यह चर्चा फैल गई कि एक चमत्कार हुआ है। अर्जुन ने इस बात को कभी बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताया, लेकिन वे अब पहले से कहीं ज्यादा आध्यात्मिक हो गए थे। उनकी एक छोटी सी आदत, हनुमान चालीसा पढ़ना, अब पूरे कैंप में चलन बन गई। सैनिकों में एक नई श्रद्धा जागी, एक नया विश्वास कि जब तक धर्म और भक्ति का पथ सही है, संकट में स्वयं देवता आकर रक्षा करते हैं। यह कथा केवल एक सैनिक की रक्षा की कहानी नहीं है। यह भक्ति, साहस और आस्था की विजय है। यह दर्शाती है कि यदि मन सच्चा हो, यदि भक्ति में छल नहीं हो और सेवा में स्वार्थ न हो, तो भगवान स्वयं रक्षक बन जाते हैं। हनुमान जी की भक्ति केवल मंदिरों तक सीमित नहीं, वह हर उस स्थान पर जीवित है जहां कोई अपने कर्तव्य के लिए निस्वार्थ भाव से संघर्ष करता है। जय श्री राम, जय बजरंगबली।